Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number and S1 and 22. So this is assignment of Marco Chan. So question number first in this assignment. Question number first is given. Consider a Marco Chan having state space S equal to 1, 2, 3, 4 with transition probability matrix P equal to PIG given by. आपके पास में एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है एंड आपके पास स्टेट गिवन है 1, 2, 3, 4. देन आपसे पूछा जा रहा है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है. तो जो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है ये सारे के सारे ऑप्शन आपको गिवन है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में गिवन है. तो या तो आप क्या करेंगे इसका लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकालें या फिर आप इनके स्टेट के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन अगर आपको पता है देन उसके रिस्पेक्ट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट शीट S1 एंड 22 आपका जो टॉपिक है मार्को चैन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. आपके पास स्टेट स्पेस जो S गिवन है दिस इज सेम एज 1, 2, 3, 4 और जो आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है वो आपको गिवन है P दिस इज सेम एज 1/2 0 1/2 0 1/4 1/4 1/4 1/4 दिस इज अ 1/3 0 1/3 and 1/3 this is again 1/2 0 1/2 0. सारे के सारे जो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर दैन 0 है यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है. यानी कि आप अगर यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 1 2 3 4. तो जब आप 1 से 1 पे जाएंगे तो आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है सिंपली 1/2 है. 1 से 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 0. 1 से अगर आप 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2. 1 से 4 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 0. सेम आप 2 से 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4. 2 से आप 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. 2 से आप 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. 2 से आप 4 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. 3 से अगर आप 1 पे जा रहे हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में 1/3. 3 से अगर 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 0. 3 से अगर 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3. 3 से 4 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3. सेम आप 4 से अगर आप जाएंगे तो 4 से अगर आप जाएंगे 1 पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/2. 4 से आप 2 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 0. 4 से अगर आप 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2. 4 से 4 पे जाएंगे आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 0. तो यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो दिस इज फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट एंड दिस इज अ फोर्थ स्टेट. तो अगर आप 1 से 1 पे जाएंगे तो इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2. अगर आप 1 से अगर आप 3 पे जाएंगे 1 से अगर आप 3 पे जा रहे हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है सिंपली 1/2 और यहाँ पे भी क्या थी 1/2. तो जब आप 2 से अगर आप 1 जाएंगे 2 से आप 2 जाएंगे 2 से 3 जाएंगे 2 से अगर 4 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या ग्रेटर देन 0 है यानी कि मूवमेंट आप कर सकते हैं. तो 2 से आप 1 भी जा सकते हैं विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1/4. 2 से अगर आप 2 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/4. 2 से अगर आप 3 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. 2 से अगर आप 4 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. सेम अगर 3 से अगर आप जाएंगे 1 तो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 3 से अगर आप 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है 1/3. 3 से अगर आप 3 पे मूव करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 0 यानी कि 3 से आप 2 नहीं जा सकते हैं. 3 से अगर आप 3 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/3. 3 से अगर आप 4 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अगेन आपके पास में क्या है 1/3. देन अगर आप 4 से जाएंगे 4 से आप 1 जा सकते हैं 4 से आप 3 जा सकते हैं. तो 4 से जब आप 1 जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/2 और जब 4 से आप 3 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/3 1/2. तो ये आपका क्या है ये ट्रांजिशन डायग्राम है. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपसे लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है ऑप्शंस पे वो आपसे 2 से 2 पे बात की जा रही है सारे ऑप्शंस पे. तो अगर यहाँ पे आप क्लास ऑफ 2 देखेंगे तो क्लास ऑफ 2 में आपको क्या मिल जाएगा सिंपली ये आपके पास मार्को चैन जो गिवन मार्को चैन है यानी कि जो xn गिवन है n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये आपके पास कहाँ पे गिवन है फाइनाइट स्टेट स्पेस पे गिवन है. तो ये मार्को चैन आपके पास किस टाइप की है फाइनाइट मार्को चैन है. तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है रिकरेंट और ट्रांजिएंट स्टेट का वो आप क्लोज और नॉट क्लोज के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं. तो क्लास ऑफ 2 में अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपका 2 आएगा क्योंकि देखिए आप 2 से आप किसी भी स्टेट पे जा तो सकते हैं. 2 से आप 1 पे जा सकते हैं 2 से आप 3 पे जा सकते हैं 2 से आप 4 पे जा सकते हैं बट रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है. तो क्लास ऑफ 2 में क्या आएगा सिंपली 2 आएगा. और अगर आप इसको देखेंगे कि ये क्लोज है या आपका ओपन है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है 2 से आप 1 पे जा रहे हैं ये क्लोज नहीं है. क्लास ऑफ 2 नॉट क्लोज है. अगर ये नॉट क्लोज है तो यहाँ से इंप्लाई कर देते हैं कि ये जो 2 स्टेट है ये आपके पास किस टाइप का है ट्रांजिएंट स्टेट है. ये आपका किस टाइप का स्टेट है ये आपका ट्रांजिएंट स्टेट है. अगर 2 आपका ट्रांजिएंट स्टेट है तो यहाँ से इंप्लाई कर जाता है कि जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
प्रोबेबिलिटी आई जे इन एन स्टेप, अगर ये आपके पास जो 2 है, अगर ये 2 आपका क्या है, दिस इम्प्लाई ये 2 आपका अगर ट्रांजिएंट स्टेट है, तो जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑलवेज डिपेंड करती है किस पे, जे पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई होती है। तो दिस इज सेम एज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी जे कॉमा जे ओवर एन। तो जब ये अगर आपके पास में जे स्टेट आपके पास में क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेट है वो आपसे जो ऑप्शंस में है वो आपसे 2 से 2 पे पूछा जा रहा है। तो ये जो अगर जे है तो सिंपली यहाँ पे जे क्या गिवन है, 2 से 2 पे आपको जाना है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो यानी कि जे आपका जो गिवन है वो आपका सिंपली 2 गिवन है। तो जब आप निकालेंगे इसको तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस पे देखेंगे आपका थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी अगर स्टेट आपके पास ट्रांजिएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होती है, यानी कि समेसन पी 2 से 2, क्योंकि आप 2 स्टेट आपके पास में क्या है, ट्रांजिएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो सीरीज मिलेगी, यानी कि ये क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है 2 से 2 पे जाने की एन स्टेप पे। तो ये ऑलवेज ये जो सीरीज मिलेगी आपको, ये कन्वर्जेंट सीरीज मिलती है। तो जो कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसका सम क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा, यानी कि एन आपका रन कर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास एक चीज़ मिलेगी। अगर आपके पास जे क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई कर जाता है कि जो लिमिट होगी वो आपकी कहाँ पे टेंड करेगी, 0 पे टेंड करेगी। अगर लिमिट 0 पे टेंड नहीं कर रही है तो ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी 2 से 2 अगर आप लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ओवर एन, तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में सिंपली ये जो आपके पास सीरीज गिवन है, ये आपके पास क्या गिवन है, इक्वल टू इन्फिनिटी गिवन है, जबकि ये आपका क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में ये आपका जो आपके पास सीरीज गिवन है ये आपका लेस देन इन्फिनिटी है, और ये आपका क्या है, कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, 0 पे। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन सेकंड। थर्ड पे अगर आप देखेंगे तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आपसे क्या कर रहा है कि ये टेंड कर रहा है 1 पे। अगर ये 1 पे टेंड कर जाएगा तो ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये कहाँ पे कर जाएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो सिंपली आपका डी के सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में अगर देखेंगे अगेन ये प्रोबेबिलिटी आपकी टेंड कर रही है 1 पे, तो अगर ये 1 पे टेंड कर गया तो ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपके पास में है 2, असाइनमेंट सीट S1 and 2 मार्को चैन। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, आफ्टर दैट आपको असाइनमेंट देखना है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ असाइनमेंट के, बहुत सारी कोचिंग चलती हैं आज की डेट में ऑनलाइन। आप पहले जब भी किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, पहले आप वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहा है उसको आप देखो, उसके बाद में वो जो असाइनमेंट या जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको देखो, क्योंकि थ्योरी आपको कहीं से ही मिल जाएगी, बट थ्योरी से कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। उसके लिए आपको असाइनमेंट करने होंगे, और असाइनमेंट का जो लेवल है वो CSIR वाला लेवल चाहिए। ये नहीं कि IIT JAM के क्वेश्चन कर लिए, या आपका COT के क्वेश्चन कर लिए, या आपने किसी बुक से क्वेश्चन कर लिए। तो जो CSIR क्वेश्चन है अगर उसको मैच करोगे तो डेफिनेटली मतलब यू कैन क्वालिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट S1 and 2 Marco chain. So question number 2 is given. Consider a Marco chain on a state space. यहाँ पे जो state space given है वो simply आपको given है 1 2 3 finite state space given है with transition probability matrix P आपके पास जो given है वो आपको simply transition probability given है। Let pi equal to pi 1 pi 2 pi 3 be a stationary distribution of a Marco chain. आपके पास pi एक stationary distribution given है, और आपके पास D1 जो डिनोट कर रहा है वो पीरियड ऑफ स्टेट 1 डिनोट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट S1 and 2 टॉपिक मार्को चैन। आपके पास जो गिवन है, आपके पास कोई एक्शन, ये मार्को चैन गिवन है, और आपके पास जो स्टेट स्पेस गिवन है S गिवन है वो आपको सिंपली 1 2 3 ये क्या फाइनाइट स्टेट स्पेस है, ये आपके पास मार्को चैन है। और जो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है वो आपको सिंपली गिवन है P आपको गिवन है 0 1/2 1/2, और यहाँ पे गिवन है 1/2 0 1/2, दिस इज सेम एज 1/2 1/2 0। ये आपके पास में क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे जो आपके पास स्टेट स्पेस है ये आपका क्या है, फाइनाइट स्टेट स्पेस है। तो इस मार्को चैन के पास ऑलवेज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो वो यूनिक होगा या आपके पास में इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जब भी आपके पास स्टेट स्पेस फाइनाइट होता है तो डेफिनेटली स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, करेगा, क्योंकि ऑलवेज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर आपके पास में स्टेट स्पेस क्या है, फाइनाइट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेट, पहले आप इसका ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है 1 2 3 ये आपके पास स्टेट स्पेस है,
तो अगर आप 1 से 2 पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/2। 1 से अगर आप 3 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में 1/2। और अगर आप 2 से 1 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अगर आप 2 से आप 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपकी 1/2। 3 से अगर आप 1 पे जाओगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। 3 से अगर 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो यहाँ पे अगर क्लास देखेंगे तो क्लास ऑफ अगर आप 1 लिखोगे तो दिस इज सेम एज 1 2 3। तो ये यहाँ पे क्योंकि 1 से 1 क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या है कि 1 को लिखेंगे क्या आप 2 को लिख सकते हैं तो 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 2 से आप 1 पे भी जा सकते हैं तो 2 भी आ जाएगा। क्या आप 3 आप लिख सकते हैं 1 से आप 3 पे भी जा सकते हैं, 3 से आप 1 पे। तो क्लास ऑफ 1 में आपका 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो ये आपकी क्लास ऑफ 2 और क्लास ऑफ 3 ये सेम क्लास है। अगर आपके पास में एक ही क्लोज क्लास मिलती है तो ये जो मार्को चैन है वो आपके पास किस टाइप की मार्को चैन हो जाती है, इररिड्यूसिबल मार्को चैन हो जाती है। ये मार्को चैन किस टाइप की हो जाएगी, इररिड्यूसिबल मार्को चैन हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी, इररिड्यूसिबल मार्को चैन। ये आपके पास में क्या किस टाइप की मार्को चैन है, इररिड्यूसिबल मार्को चैन है। और अगर आपके पास में इररिड्यूसिबल मार्को चैन है और आपके पास स्टेट स्पेस फाइनाइट है तो इसके पास एक आपके पास में स्टेट ऐसा मिलता है जो आपका क्या होता है, रिकरेंट स्टेट होता है। और अगर एक रिकरेंट मिल गया तो सारे के सारे स्टेट एक ही क्लास में आ रहे हैं तो सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। यानी कि ये जो मार्को चैन है ये किस टाइप की मार्को चैन है, ये आपके पास मार्को चैन किस टाइप की मार्को चैन है, ये आपके पास रिकरेंट मार्को चैन है। ये आपके पास किस टाइप की मार्को चैन है, रिकरेंट मार्को चैन है। और यहाँ पे अगर आप पीरियड की बात करें तो आप पीरियड सिंपली देख सकते हैं, यानी कि D1 डिनोट कर रहा है पीरियड ऑफ 1 को। यानी कि ये क्या होता है, GCD होता है। ये क्या होता है, GCD होता है किसका, 1 से 1 पे जाना है। कितने स्टेप पे जा सकते हो, देखो 1 से 1 पे 1 स्टेप पे नहीं जा सकते क्योंकि लूप नहीं लगा है। 2 स्टेप पे जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 से 2, 2 से आप 1, 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हैं क्योंकि 1 से आप फर्स्ट 2 पे चले जाओ, 2 से आप 3 पे, 3 से आप 1 पे आ जाओ तो यानी कि 3 पे भी जा सकते हैं, सो ऑन। तो जब आपके पास ये दोनों क्या है, प्राइम है, इनका अगर GCD निकालोगे दिस इज सेम एज 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ 1 मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 मिलेगा। अब बाकी जो ये सारे के सारे एक ही क्लास में आ रहे हैं तो सभी स्टेट का क्या होगा, पीरियड सेम होगा। यानी कि पीरियड ऑफ D2 दिस इज सेम एज पीरियड ऑफ D3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास ये मार्को चैन किस टाइप की मार्को चैन है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपके पास में रो सम है सिंपली आपको 1 दे रखा है और ये आपको कॉलम सम दे रखा है। ये क्या दे रखा है, सिंपली ये भी 1 दे रखा है। तो ये जो आपके पास मार्को चैन है यानी कि जो XN है ये आपके पास में किस टाइप की है, डबली स्टोकास्टिक मार्को चैन है, डबली स्टोकास्टिक मार्को चैन है। और अगर ये आपके पास डबली स्टोकास्टिक मार्को चैन है तो इसके पास जो आपके पास में मार्को चैन आपके पास किस टाइप की है, डबली स्टोकास्टिक है। तो इसके पास जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये आपके पास फाइनाइट स्टेट मार्को चैन थी। ये आपके पास मार्को चैन गिवन है फाइनाइट स्टेट स्पेस पे तो इसके पास ऑलवेज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो यूनिक होगा या आपके पास इनफाइनाइट होगा। और जब आपके पास मार्को चैन किस टाइप की होती है, इररिड्यूसिबल एंड रिकरेंट और आपके पास अपीरियोडिक, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट क्या हैं, पीरियोडिक अपीरियोडिक हैं। सारे के सारे स्टेट अगर अपीरियोडिक है तो मार्को चैन आपके पास में क्या हो जाएगी, यानी कि XN जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये किस टाइप की हो जाएगी, अपीरियोडिक मार्को चैन हो जाएगी, अपीरियोडिक मार्को चैन हो जाएगी। तो अगर आपके पास मार्को चैन इररिड्यूसिबल, रिकरेंट और अपीरियोडिक है तो इसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और जो इसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा यानी कि पाई इक्वल टू पाई 1, पाई 2, पाई 3 दिस इज सेम एज। और जब आपके पास मार्को चैन क्या गिवन हो, जब आपके पास मार्को चैन गिवन हो डबली स्टोकास्टिक तो इसका जो ऑर्डर होता है कितने बाई कितने की, 3x3 की है। तो इसके पास जो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई जो ऑर्डर होता है यानी कि 3, 1/3, 1/3। तो पाई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, पाई 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/3, पाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई 1 की वैल्यू 1/3, पाई 2 की वैल्यू 1/3, पाई 3 की वैल्यू 1/3। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन गिवन है D1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे D1 आपको 1 मिल रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है सेकंड का। देन आपसे सेकंड में पूछ रहा है D1 इक्वल टू 2 यानी कि पीरियड ऑफ 1 स्टेट का क्या है 2, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा 2। सेकंड में कह रहा है पाई 1 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे पाई 1 क्या मिल रहा है आपको 1/3 मिल रहा है। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ में गिवन है पाई 1 इक्वल टू 1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपके पास है सिंपली 1 and 4। असाइनमेंट सीट S1 and 2 मार्को चैन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 3, आप जब भी किसी भी कोचिंग पे जाएं या किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो तो पहले आप उस कोचिंग पे असाइनमेंट्स या उस कोचिंग का जो स्टडी रूटीन है वो आप चेक कर लो। अदरवाइज आपके 6 महीने भी जाएंगे और आपके 10-12 हज़ार रुपये भी जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, ना तो उनके पास में
देखो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ा सकता है, एक दो टॉपिक को लेकर अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स ये तो भाई हर कोई पढ़ा ही रहा है ना। आप उसका अप्लाइड पार्ट भी देखो ना कि वो अप्लाइड पार्ट क्या उस तरीके से पढ़ा पाएगा जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। ठीक है, पहले आप इन सब चीज़ों को जज करो, उसके बाद किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो। क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जिनका नाम लेने का भी मन नहीं करता। ठीक है, जैसे आपका SB टेक हो गया, आपका अनअकैडमी हो गया, आपका PW हो गया, आपके और भी ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग्स हैं। मेरे पास आज भी अगर आप कहोगे प्रूफ दिखाने के लिए, तो मैं, जब आप मेरे पेड स्टूडेंट बन जाओगे तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जिनके बच्चे जब मेरे यहाँ बैच ज्वाइन करते हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट देते हैं, मुझे दिखाते हैं कि सर हमने 10,000 फीस दी, हमने 12,000 फीस दी, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे केवल 3 घंटे का लेक्चर लेके और अपना DPP मतलब अपना नोटबुक खोल के उसी से पढ़ाते पढ़ाते निकल जाना, और ना कोई क्वेश्चन CSIR के अच्छे क्वेश्चन कराना, नॉर्मल क्वेश्चन करा के ही पूरा का पूरा उनका 6 महीने निकाल दिया। तो ऐसे कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। ठीक है, अपन वैसे भी IIT से हैं, रामजस कॉलेज से पास आउट हैं, तो अपना जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि अपन क्वेश्चंस, हल्के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराते, CSIR लेवल पे ही कराते हैं। और असाइनमेंट अपनी ताकत है, क्योंकि असाइनमेंट अगर अपन नहीं कराएंगे तो अपन उस लेवल का कंटेंट भी नहीं दे पाएंगे। तो असाइनमेंट में अगर दम है तो आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे। और एक चीज़ और, किसी को अगर बैच ज्वाइन करना है तो अभी करंट में हमारे पास 2 बैच चल रहे हैं। एक बैच आपका B1 बैच है। B1 जो बैच है ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का बैच है, अप्लाइड मैथ्स का बैच है। इसमें जो आपके टॉपिक कवर होंगे वो आपका ODE कवर होगा, PDE कवर होगा, COB कवर होगा, इंटीग्रल इक्वेशन कवर होगा, मार्कोचैन कवर होगा, LPP कवर होगा और आपका NA कवर होगा। यानी कि ये जो है अराउंड आपका 80+ मार्क्स का सेक्शन यहाँ से कवर होगा। और जो दूसरा बैच है आपका B2 बैच है, ये आपका प्योर का बैच है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है। तो यहाँ पे आपका अराउंड 25+ मार्क्स हम मान के चल रहे हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे 80+ मान के चल रहे हैं आराम से। इसकी जो फीस है 2,999 रुपये फीस है, डिस्काउंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो आपकी 1,599 रुपये इसकी फ़ीस है। तो अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो वो मुझे 7388260097 पर या तो व्हाट्सअप कर सकता है या कांटेक्ट कर सकता है, या मुझे 7985319440 पे कांटेक्ट कर सकता है या व्हाट्सअप कर सकता है। तो ये मेरे नंबर्स हैं। ये अभी तक जो बैच चल रहे हैं ये बैच दोनों रनिंग बैच हैं। इसके बाद आपका B3 बैच आएगा और आपका B4 बैच आएगा। ये आपका पूरा का पूरा लीनियर का बैच होगा, लीनियर का बैच होगा, और ये आपका रियल का बैच होगा, ये आपका रियल का बैच होगा। ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका मई में आएगा और ये आपका जून में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगस्त तक पहुंचेगा। तो हमारा ईजिली टारगेट है कि अपन आराम से कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ असाइनमेंट तो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन थ्योरी जो भी है सबको डिस्कस करना है, देन अपन को टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो, पहले आप उस टीचर्स को देख लो कि क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाते हैं। मेन काम है असाइनमेंट। आप असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट अगर अच्छा करा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी जाओ कुछ भी पकड़ लो, आप पहले टीचर्स को प्रॉपरली जज करो कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि आप फीस दे रहे हो। फीस के साथ साथ आप अपना 6 महीने दे रहे हो वहाँ पे, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा टीचर हो। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो आप मुझे अच्छा बोलोगे, अगर मैं बुरा पढ़ाऊँगा तो आप मुझे बुरा बोलोगे। तो पहले आप टीचर्स को जज करो, क्योंकि टीचर्स को जब तक आप जज नहीं करेंगे तब तक आपका बेनिफिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट सीट S1 and 2 मार्कोचैन। तो यहाँ पे जो गिवन है, सपोज XN आपको एक मार्कोचैन गिवन है, ये आपके पास एक मार्कोचैन गिवन है XN, ये आपके पास मार्कोचैन है विथ 3 स्टेट स्पेस। आपके पास जो स्टेट स्पेस गिवन है ये आपसे कह रहा है 3 स्टेट स्पेस, यानी कि स्टेट स्पेस आपके पास में कितने हैं, स्टेट स्पेस आपके पास कितने हैं 3। तो ये आपके पास सिंपली कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो स्टेट स्पेस है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट, यानी कि मार्कोचैन कहाँ पे डिफाइन है, फाइनाइट स्टेट स्पेस पे डिफाइन है। देन आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एक गिवन है, यानी कि P आपको सिंपली एक गिवन है 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 0 0 0 1, ये आपको गिवन है। कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहला ऑप्शन गिवन है, कह रहा है XN इज रिकरेंट रिड्यूसिबल। सेकंड ऑप्शन गिवन है XN इज रिकरेंट। थर्ड ऑप्शन गिवन है XN डज नॉट एडमिट अ स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ में गिवन है XN हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसका ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 2 3, तो अगर आप 1 से
1 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 1 से आप 3 पे जा सकते हो। तो 1 से आप 1 पे जाएंगे विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1/3, 1 से अगर 2 पे जा रहे हैं विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1/3, 1 से आप 3 पे जाएंगे विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 से अगर आप सिंपली 2 से आप 1 पे जा सकते हैं विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 से आप 2 पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास 1/2, और 2 से आप 3 पे नहीं जा सकते हैं, 3 से आप 3 पे जा सकते हैं। तो 3 से अगर 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में सिंपली 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास में क्लास ऑफ 1 है, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे क्लास ऑफ 1 में 1 आएगा, 2 आने का मतलब क्या है, 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 2 से आप 1 पे आ सकते हैं। तो क्लास ऑफ 1 में 2 भी आ जाएगा बट 3 नहीं आएगा, क्योंकि आप 1 से 3 जा सकते हैं बट आपका रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो क्लास ऑफ 1 में सिंपली आपका 1 एंड 2 आएगा, और क्लास ऑफ 3 में सिंपली आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 से आप केवल कहीं जा नहीं सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ये जो क्लास है क्लास ऑफ 1, यहाँ पे ये नॉट क्लोज है, क्योंकि 1 से आप 3 पे जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, नॉट क्लोज है। और नॉट क्लोज है अगर ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास स्टेट है, यानी कि 1 2 स्टेट है, या किस टाइप के स्टेट है, ये ट्रांजिएंट स्टेट है। और क्लास ऑफ 2 आपके पास 3 क्या है, ये आपकी क्लोज्ड है। तो अगर आपके पास ये क्लोज्ड है तो ये स्टेट आपके पास में क्या हो जाएगा, रिकरेंट स्टेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और, आपके पास यहाँ से एक से ज़्यादा क्लास मिल गई तो ये मार्को चैन किस टाइप की हो जाएगी, यानी कि एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके पास मार्को चैन किस टाइप की हो जाएगी, रिड्यूसिबल मार्को चैन हो जाएगी। ये मार्को चैन क्या है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। तो जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कह रहा है एक्स एन इज इरिड्यूसिबल बोल रहा है, तो आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपसे सेकंड में कह रहा है एक्स एन इज रिकरेंट, तो ये मार्को चैन आपकी रिकरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेट आपके ट्रांजिएंट मिल रहे हैं, कुछ स्टेट आपके क्या मिल रहे हैं, रिकरेंट मिल रहे हैं। तो ये मार्को चैन आपकी, ये जो एक्स एन है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये आपके पास क्या है, रिकरेंट मार्को चैन नहीं है, ये आपके पास रिकरेंट मार्को चैन नहीं है। तो ये आपका सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है एक्स एन डज नॉट एडमिट अ स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या, फाइनाइट स्टेट स्पेस पे मार्को चैन गिवन है। तो अगर ये फाइनाइट स्टेट स्पेस पे मार्को चैन डिफाइन है तो इसके पास ऑलवेज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे कह रहा है डज नॉट की बात कर रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। या तो आप इसके पास क्या होगा, यूनिक होगा, या आपके पास इनफाइनाइट होगा। तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट है। बचा आपके पास में क्या, फोर्थ। थर्ड का जो आपके पास करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट सीट S1 एंड 2, इसका करेक्ट आंसर आपके पास में कौन सा है, फोर्थ। अगर आप फोर्थ को देखेंगे तो फोर्थ में कह रहा है एक्स एन हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। एब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब क्या है कि आपके पास में ये क्या, फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायगोनल पे देखना है कि अगर कहीं आपको 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जहाँ पे आपको 1 मिलेगा डायगोनल में, वही आपका स्टेट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, P। 3 से आप 3 पे जाएंगे 1 स्टेप पे, तो दिस इज सेम एज 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 स्टेट है, दिस इम्प्लाई ये जो 3 स्टेट है ये आपके पास में क्या है, एब्जॉर्बिंग स्टेट है, एब्जॉर्बिंग स्टेट है। ये आपके पास क्या है, एब्जॉर्बिंग स्टेट है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि एक्स एन ये जो मार्को चैन है इसके पास क्या है, एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है। ये जो थर्ड है आपके पास किस टाइप का स्टेट है, एब्जॉर्बिंग स्टेट है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस का फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक ऑप्शंस को आप कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे आप एलिमिनेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप हर ऑप्शंस पे अप्रोच नहीं लगा पाएंगे तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये ऑप्शंस इतने आसान भी नहीं होते हैं कि आप 1-2 ऑप्शन आप कर सकते हो डेफिनेटली, बस सारे ऑप्शंस के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल भी आना चाहिए। अगर आप काउंटर एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, कह रहा है एक्स एन इज मार्को चैन। एक्स एन आपको एक मार्को चैन गिवन है, ये आपके पास एक मार्को चैन है विथ स्टेट स्पेस एस। ये आपके पास एक एस स्टेट स्पेस गिवन है, आई जे बिलोंग्स टू एस। आई जे ये आपका स्टेट स्पेस है एस, और ये आई जे बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, एस से बिलोंग कर रहा है। और आपको डिफाइन है पी आई जे ओवर एन बी एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आई टू जे। ये क्या है, एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है आई से जे पे जाने की। एंड लेट डी आई, ये जो डी आई डिनोट कर रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, पीरियड ऑफ स्टेट आई को डिनोट कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला जो ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है इफ़ डी आई इक्वल टू डी जे, यानी कि आई और जे स्टेट का क्या है, अगर पीरियड सेम है देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी आई जे ओवर एन इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर आई जे दो स्टेट हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है कि अगर आई और जे का पीरियड अगर सेम है तो ये जो आई से जे पे एन टाइम, यानी कि आई से आपको जे पे जाना है एन स्टेप पे, और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आपको चेक करना है। तो अगर मैं इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल डेवलप कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट अगर मुझे काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक मैं ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ 1
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 से 1 पे जाएंगे विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1, 2 से 2 पे जाएंगे विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर पीरियड देखेंगे तो D1 इक्वल टू D2 आपको जो मिल जाएगा सिंपली आपको 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह लूप लगा है। तो लूप विथ स्टेट क्या होता है, पीरियड 1 होता है। तो इन दोनों का पीरियड सेम है, बट यहाँ पे जो आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि P जो मिलेगा, जब आप 1 से 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1, 1 से 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है सिंपली 1, और जब 1 से 2 पे जाएंगे ये क्या है 0, 2 से अगर आप 2 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास सिंपली 1, और ये आपके पास में क्या है 0। तो इसको अगर n टाइम करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है n स्टेप, यानी कि इसको अगर n टाइप करेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यानी कि इसको n टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, यानी कि i से j पे कभी भी आप जा नहीं सकते, i से j पे आप कभी भी नहीं जा सकते हो। तो अगर आप i से j पे नहीं जा सकते हो तो ये कभी ग्रेटर देन नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको गिवन है, कह रहा है इफ डी आई इक्वल टू डी जे देन पी आई जे ओवर एन ग्रेटर देन 0 एंड पी जे आई ओवर एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम n कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे इन दोनों स्टेट का पीरियड सेम है, पीरियड आपके पास सेम है, बट ये कभी भी i से j और j से i किसी भी स्टेप में नहीं जा सकते हैं। तो ये कभी भी ग्रेटर देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ये भी आपका क्या है इनकरेक्ट है इस सेम काउंटर एग्जाम्पल से। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के लिए काउंटर एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ ऑप्शन है, इसके लिए भी काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है, फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है, यानी कि जब पर डी ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी आई जे ओवर एन ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज डी आई इक्वल टू डी जे, ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यानी कि अगर आप i से j पे जा रहे हैं n स्टेप पे, तो यहाँ से आपको इम्प्लाई करना है कि ये दोनों का स्टेट का पीरियड i और j स्टेट का पीरियड क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पे अगर आप काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे तो सिंपली मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 1 2 3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके 3 से जब 3 पे जाओगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आप सिंपली 1/2, 3 से अगर 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आप सिंपली ले लेंगे 1/2। जब आप 1 से 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1, 2 से 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे क्लास ऑफ 1 में क्या आएगा सिंपली 1 and 2 आएगा, क्योंकि 1 से आप 3 पे नहीं जा सकते हैं। तो क्लास ऑफ 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 2 से आप 1 पे जा सकते हैं, तो सेम क्लास में आएगा, यानी क्लास ऑफ 1 में 1 2 आएगा, क्लास ऑफ 3 में क्या आएगा सिंपली 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर GCD निकालोगे, यानी कि आपने पीरियड ऑफ 1 निकालना है, दिस इज सेम एज GCD ऑफ 1 से आप 1 पे जाना है, 2 कितने स्टेप पे जा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप, 1 से आप 2 पे जाएंगे एक स्टेप, 2 से आप 1 पे जाएंगे, यानी कि 2 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, सो ऑन। तो इनका जो GCD आएगा सिंपली क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो अगर इसका क्लास ऑफ 1 यानी कि पीरियड ऑफ 1 का अगर GCD आपका 2 आया, यानी कि पीरियड ऑफ 1 अगर 2 आया, तो सेम क्लास में आ रहे हैं 1 2, तो 2 का भी क्या होगा पीरियड सेम होगा। तो ये सिंपली यहाँ पे पीरियड ऑफ 2 भी क्या होगा 2 आएगा, और यहाँ पे लूप लगा हुआ है, तो अगर लूप लगा है तो इस स्टेट का पीरियड क्या होगा, यानी कि D3 आपके पास सिंपली क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप 1 स्टेप पे आप 2 से 3 से आप 2 जा रहे हैं, तो अगर आप i को ले लेंगे 3 और j को ले लेंगे 2, तो ये आपकी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है ग्रेटर देन है। बट यहाँ पे इन दोनों स्टेट का i j का इसका पीरियड क्या है 2, इसका पीरियड क्या है 1, तो आपका सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है सेम, तो ये आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा विद दिस काउंटर एग्जाम्पल। आपका जो थर्ड ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर थर्ड, ये आपका पार्ट सी में आया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन पार्ट सी में आते हैं, जब भी आप ट्राई करेंगे तो इन क्वेश्चंस पे आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ना तो आप काउंटर एग्जाम्पल डेवलप कर सकते हैं, बस थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि जो कोचिंग्स आप ज्वाइन किए हैं वहाँ पे थ्योरी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो आपको क्या गिवन है, इफ़ पी आई से आपको जे पे जाना है एन स्टेप पे, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, एंड पी जे से अगर आप आई पे जाना है एम स्टेप पे, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, फॉर सम एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1
देन पीरियड ऑफ आई जे इक्वल टू पीरियड ऑफ जे। यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर आप आई से जे पे जा रहे हैं इन एन स्टेप पे और जे से आप आई पे जा रहे हैं इन एम स्टेप पे, तो ये कहने का मतलब क्या है कि आई यानी क्लास ऑफ आई और क्लास ऑफ जे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि आई से अगर आप जे पे जा रहे हैं और जे से अगर आप आई पे जा पा रहे हैं, तो क्लास ऑफ आई में यानी कि ये दोनों के दोनों एक ही क्लास में आएंगे आई जे, और अगर दोनों के दोनों एक ही क्लास में आ गए तो उनका पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा 1 2, यानी कि कुछ स्टेप कोई सम कह रहा है फॉर सम एन कॉमा एम ग्रेटर देन 1, यानी कि आप 1 से 2 पे जाएंगे इजीली किसी स्टेप पे, 2 से आप 1 पे जाएंगे किसी स्टेप पे। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये दोनों क्लासेस सेम, यानी क्लास ऑफ अगर आप 1 लिखेंगे तो 1 भी आएगा 2 भी आएगा, यानी कि दोनों के दोनों जो आपके पास में यहाँ पे स्टेट है सेम ही क्लास में आएंगे, और अगर सेम क्लास में आ गए तो इनका पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन आपके पास में कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट S1 and 2 मार्कोचैन। ये जो आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको गिवन है, सिंपली गिवन है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ होमोजीनियस मार्कोचैन विथ स्टेट स्पेस। ये आपको कोई एक्स एक मार्कोचैन गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपके पास में जो स्टेट स्पेस गिवन है यानी कि जो आपको s गिवन है वो आपको सिंपली गिवन है 0 1 2 3, ये आपके पास स्टेट स्पेस गिवन है। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है सिंपली p आपको गिवन है 1/4 3/4 0 0 1 0 0 0 2/3 0 1/3 0 0 0 2/5 3/5। तो यहाँ पे अगर स्टेट देखेंगे तो 0 1 2 3 ये आपके पास स्टेट है। यहाँ पे अगर आप स्टेट देखोगे तो 0 1 2 3 ये आपके पास स्टेट है। तो इसका अगर ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, 0 1 2 3। तो जब आप 0 से आप 0 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपली 1/4। और जब आप 0 से 1 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, सिंपली 3/4। और जब आप 1 से 0 पे जाएंगे यानी कि 1 से 0 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, 1। 2 से अगर आप 0 पे जाएंगे 2 से अगर आप 0 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, 2/3। और 2 से अगर आप 2 से 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, सिंपली 1/3। और 3 से जब आप 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 से जब आप 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, 2/5। और जब आप 3 से 3 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, सिंपली 3/5। तो यहाँ पे अगर आप क्लास लिखेंगे तो क्लास ऑफ अगर आप 0 लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 1, क्योंकि 0 से आप 1 पे जा सकते हैं, 1 से आप 0 जा सकते हैं। तो क्लास ऑफ 0 में क्या आएगा, 0 1, और दिस इज सेम एज क्लास ऑफ 1। क्लास ऑफ 2 आपका नहीं आएगा क्योंकि आप 0 से 2 पे नहीं जा सकते हैं। 3 नहीं आएगा क्योंकि आप 0 से 3 पे नहीं जा सकते हैं। तो क्लास ऑफ 2 पे लिखेंगे सिंपली 2, क्योंकि 2 से आप 0 जा सकते हैं बट रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। 3 आप नहीं जा सकते हैं तो आपका 3 नहीं आएगा। क्लास ऑफ 3 में देखेंगे तो सिंपली ये 3 आएगा, क्योंकि आप 3 से 2 जा सकते हैं बट रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फाइनाइट मार्कोचैन है, स्टेट स्पेस है। तो यहाँ पे जो आप रिकरेंट और ट्रांजिएंट की जो क्लासिफिकेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड एंड नॉट क्लोज के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये जो क्लास है 0 की, ये आपकी क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि आप 0 से 1 केवल यही क्लास जा सकते हैं, बाकी किसी में नहीं जा सकते। ये आपकी क्या है, क्लोज्ड है। तो अगर ये क्लोज्ड है तो ये सारे के सारे जो स्टेट हैं ये आपके किस टाइप के, रिकरेंट स्टेट हैं। और यहाँ पे क्लास ऑफ 2 ये आपकी नॉट क्लोज्ड है, क्योंकि आप 2 से 1 जा पा रहे हैं। तो ये क्या है, नॉट क्लोज्ड है। अगर ये नॉट क्लोज्ड है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको स्टेट मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिएंट मिलेगा। और यहाँ पे क्लास ऑफ 3 देखेंगे तो ये भी क्या है, नॉट क्लोज्ड है, क्योंकि 3 से 2 जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, नॉट क्लोज। तो अगर ये भी नॉट क्लोज्ड है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको स्टेट मिलेगा वो भी आपको ट्रांजिएंट मिलेगा। तो जो ऑप्शन गिवन है, कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन गिवन है स्टेट 0 इज पॉजिटिव रिकरेंट। तो ये फाइनाइट मार्कोचैन है। अगर फाइनाइट मार्कोचैन में जो रिकरेंट स्टेट होता है वही आपको पॉजिटिव रिकरेंट होता है, क्योंकि स्टेट स्पेस क्या है, फाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट S1 and 2 आपका जो ऑप्शन 1 गिवन है, कह रहा है स्टेट 0 इज पॉजिटिव रिकरेंट। तो 0 आपका स्टेट क्या है, रिकरेंट है, और मोर ओवर ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि आपके पास फाइनाइट मार्कोचैन है। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सेकंड कह रहा है स्टेट 3 इज ट्रांजिएंट। तो स्टेट 3 क्या है, ट्रांजिएंट है, यानी कि थर्ड भी इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है स्टेट 1 इज अपीरियोडिक एंड पॉजिटिव रिकरेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लास
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पीरियड लगा हुआ है जीरो पे, तो अगर जीरो स्टेट पे पीरियड लगा हुआ है तो यहाँ पे जीरो का जो आपका पीरियड होगा, क्योंकि जीरो पे आपका क्या है लूप लगा हुआ है, तो अगर जीरो स्टेट का पीरियड लिखेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। और वन क्या है, क्लास ऑफ जीरो में आ रहा है, तो यहाँ पे वन का भी क्या होगा, पीरियड वन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कह रहा है स्टेट वन इज अपीरियोडिक। अगर आपका पीरियड वन है तो स्टेट वन क्या होगा, अपीरियोडिक होगा एंड पॉजिटिव रिकरेंट, और वन आपका क्या है, रिकरेंट है, तो मोर ओवर पॉजिटिव भी होगा क्योंकि ये फाइनाइट है, तो आपका थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ में कह रहा है स्टेट टू इज अपीरियोडिक एंड नल रिकरेंट, तो स्टेट टू की बात की जा रही है। तो स्टेट टू में क्या है, पीरियड अगर टू लिखेंगे तो सिंपली लूप लगा हुआ है, तो पीरियड आपको वन मिल जाएगा, यानी कि स्टेट टू क्या है, अपीरियोडिक है, बट कह रहा है नल रिकरेंट। तो नल रिकरेंट का मतलब क्या है कि पहले जो टू स्टेट है इसको क्या होना पड़ेगा, रिकरेंट होना पड़ेगा, देन आप नल की बात करेंगे या पॉजिटिव रिकरेंट की बात करेंगे। तो अगर टू स्टेट आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ट्रांजिएंट है, तो ये नल रिकरेंट नहीं है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर है आपका 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका क्या होता है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब होता है, जब आपके पास मार्को चैन किस टाइप की हो, इरेड्यूसिबल हो एंड पॉजिटिव रिकरेंट एंड अपीरियोडिक है। तो जो भी आपके पास में जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट वाज अ सेम ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं विद द सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मार्को चैन असाइनमेंट सीट S1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है वो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कंसीडर अ मार्को चैन विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी कि P जो आपको गिवन है दिस इज सेम एज 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3। कह रहा कंसीडर मार्को चैन विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास कंसीडर करना है एक्स एन, आपके पास एक मार्को चैन, और ये आपके पास क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रो सम आपके पास वन मिल रहा है, बट कॉलम सम आपका वन नहीं है। तो अगर कॉलम सम वन नहीं है, जब आपके पास रो सम और कॉलम सम आपको वन मिलता है, तो आप इम्प्लाई कर जाते हैं कि ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये किस टाइप की, डबल स्टोकास्टिक है। तो वहाँ से आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत लिख सकते हैं। बट यहाँ पे रो सम आपका वन दे रखा है बट कॉलम सम आपका वन नहीं है, तो आप यहाँ पे डबल स्टोकास्टिक नहीं इम्प्लाई करेंगे। तो इसके लिए अगेन कुछ गिवन है, फॉर एनी टू स्टेट आई एंड जे कह रहा है PIJ, यानी कि ये जो गिवन है PIJ ओवर N, ये आपका डिनोट कर रहा है किसको, N स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गोइंग I to J। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ये क्या होता है, N स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है I से J पे जाने की। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये स्टेट स्पेस क्या मिल जाएगा आपको, फाइनाइट मिलेगा 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब आप 1 से 1 पे जाओगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और जब आप 1 से 2 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/2, और जब आप 2 से 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और जब आप 2 से 3 पे जाएंगे, जब आप 2 से 3 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 1/2, और जब 3 से आप 1 पे जाएंगे तो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, और जब 3 से आप 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, और जब 3 से आप 3 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ये फाइनाइट मार्को चैन है, क्योंकि स्टेट स्पेस क्या है फाइनाइट है। तो यहाँ पे अगर क्लास ऑफ 1 लिखेंगे तो सिंपली आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि क्लास ऑफ 1 में क्लास ऑफ 2 क्लास ऑफ 3 ये सारे इक्वल हैं, क्योंकि 1 से 1 तो आएगा ही क्लास ऑफ 1 में, 2 आने का मतलब क्या है 1 से आप 2 जा सकते हैं और 2 से आप 1 आ सकते हैं, और 3 लिखने का मतलब क्या है 1 से आपको 3 जाना है तो जा सकते हैं सिंपली, 3 से आप 1 आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही क्लास मिल रही है, यानी कि ये जो मार्को चैन है किस टाइप की मार्को चैन है, यानी कि जो एक्सन आपके पास है ये आपके पास किस टाइप की है, इरेड्यूसिबल मार्को चैन है। अगर ये आपके पास इरेड्यूसिबल मार्को चैन है तो इसके पास एक स्टेशनरी एक आपके पास स्टेट ऐसा मिलेगा जो आपका क्या होगा रिकरेंट होगा, और अगर एक रिकरेंट मिल गया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे रिकरेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक क्लास में आ रहे हैं। यानी कि जो एक्सन है वो आपके पास में क्या है रिकरेंट मार्को चैन है। और अगर यहाँ पे पीरियड देखेंगे तो सारे के सारे स्टेट पे लूप लगा है, यानी कि फॉर ऑल I बिलोंग्स टू S DI क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली 1 मिलेगा, यानी कि दिस इम्प्लाई जो एक्स एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये जो मार्को चैन है ये किस टाइप की है, अपीरियोडिक मार्को चैन है, अपीरियोडिक मार्को चैन है। तो अगर आपके पास में मार्को चैन ये फाइनाइट स्टेट, यानी कि अगर ये फाइनाइट स्टेट स्पेस मार्को चैन गिवन है तो इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज एक्सिस्ट करता है, डिपेंड करेगा कि आपके पास यूनिक है या आपके पास इन्फानाइट है। तो जब आपके पास मार्को चैन क्या होती है इरेड्यूसिबल मार्को चैन, जब आपके पास मार्को चैन इरेड्यूसिबल और आपके पास में सारे के सारे स्टेट क्या होते हैं रिकरेंट या पॉजिटिव रिकरेंट, क्योंकि फाइनाइट में रिकरेंट का मतलब क्या है पॉजिटिव रिकरेंट, और आपके पास अपीरियोडिक मार्को चैन होती है तो इसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई इसके पास क्या होगा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिक वही आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो जब इसके पास जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज सेम एज
दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो आपसे ऑप्शंस पे गिवन है वो आपको गिवन है सिंपली जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई होता है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपको गिवन है P11/n, दिस इज सेम एज 2/9। तो यानी कि 1 से 1 पे जा रहे हैं, ये आई जे है, तो यानी कि ये सिंपली क्या देगा, पाई1 देगा। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी P21/n, दिस इज 0। तो ये आपको क्या देगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आई, यानी कि 1 पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये क्या देगा, पाई1 देगा। और यहाँ पे इसको अगर देखेंगे थर्ड ऑप्शन देखेंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी P32/n, तो ये आपका क्या हुआ, आई से इंडिपेंडेंट होता है, जे पे डिपेंड करेगा, यानी कि पाई2 देगा। और जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपको सिंपली गिवन है P13/n, दिस इज सेम एज जो भी आपको ऑप्शन में गिवन है देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, जे पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये सिंपली क्या देगा, पाई3 देगा। तो यहाँ पे पाई1 पाई2 पाई3 निकालना है, तो पाई1 पाई2 आप कैसे निकालेंगे, पाई1 पाई2 निकालने के लिए आपको सिंपली एक पता है कि जब इसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिंपली पाई इक्वल टू पाई पे लिखेंगे, यानी कि पाई1 पाई2 पाई3, दिस इज सेम एज पाई1 पाई2 पाई3। और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पी का मतलब क्या है, 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3। तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपको पाई1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई1 प्लस 1/3 पाई3। और पाई2 आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली दिस इज सेम एज 1/2 पाई1 प्लस 1/2 पाई2 प्लस 1/3 पाई3। और अगर पाई3 को कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज 1/2 पाई2 प्लस 1/3 पाई3। और आपके पास एक एडिशनल कंडीशन होती है कि जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का सम होता है, यानी कि पाई समीशन पाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, सिंपली 1 होता है पाई आई, दिस इम्प्लाई पाई1 प्लस पाई2 प्लस पाई3, दिस इज सेम एज 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से पाई3 की वैल्यू निकाल लो, तो पाई3 आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली पाई1 निकालेंगे तो हाफ पाई1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/3 पाई3। तो पाई3 आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिंपली पाई1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, पाई1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2/3 पाई3। और अगर आप पाई2 निकालेंगे तो आप यहाँ से पाई2 निकाल सकते हैं, यानी कि 1/2 पाई3, दिस इज पाई2, दिस इज सेम एज, इसको आप इस साइड ले आओ, यानी कि 2/3 पाई3। तो यहाँ से पाई2 पाई3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब पाई1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2/3 पाई3, यानी कि 2/3 पाई3 प्लस पाई2 की वैल्यू आपके पास में क्या है, 4/3 पाई3। और यहाँ पे पाई3 गिवन है इक्वल टू 1, तो पाई3 आप कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/3 प्लस 4/3 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पाई2 आपको क्या मिला था, सिंपली 4/3 पाई3। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पाई1 आपको पाई3 क्या मिल जाएगा, 1/3 एलसीएम ले लोगे तो 9 ऊपर मिल जाएगा, और कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3। तो पाई3 आपको 1/3 मिल जाएगा, और पाई2 आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 रखेंगे तो 4/9 हो जाएगा, यानी कि 4/9 पाई2 हो जाएगा। पाई3 आप 1/3 रखेंगे तो पाई1 क्या मिल जाएगा, 2/9, यानी कि 2/9। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में पाई1 जो गिवन है वो आपको गिवन है 2/9, करेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन में पाई1 आपको गिवन है सिंपली 0, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन में आपको गिवन है पाई2 आपको गिवन है 1/3, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाई2 आपका क्या है 4/9, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है पाई3 सिंपली 1/3, तो ये आपका पाई3 क्या रहा है 1/3, तो ये आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो करेक्ट आंसर है आपके पास में वो है 1 and 4। तो ये आपका असाइनमेंट डिस्कशन था, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है आपका S1 and 2 असाइनमेंट है मार्को चैन का। तो जो रिमेनिंग असाइनमेंट है लेटर ऑन क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। तो ट्राई करिए कि ये सारे के सारे असाइनमेंट अच्छे से होते जाएं, क्योंकि जब तक असाइनमेंट नहीं करोगे तब तक चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से अगर कुछ होने वाला हो तो कोई नहीं, आप थ्योरी पढ़ते रहिए, क्योंकि थ्योरी आपको बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो आपको 3-3 घंटे थ्योरी पढ़ाएंगी, 4-4 घंटे थ्योरी पढ़ाएंगी, सुबह से शाम थ्योरी क्लासेस लेंगी, ठीक है, बढ़िया पीपीटी बना के। और असाइनमेंट के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब असाइनमेंट के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ पे जो आप 10,000 फीस दे रहे हैं या 12,000 कहीं फीस दे रहे हैं, तो वो फीस आपकी गई काम की। बाकी आप डिसाइड करिए, आप खुद मैच्योर हैं, मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका असाइनमेंट था जो मैंने डिस्कस कराया। आपके पास जितने असाइनमेंट मैं कराता जा रहा हूँ वो सारे के सारे आप असाइनमेंट लेके मुझसे
डिस्कस करें अपने प्रॉपर्ली, पहले आप खुद सॉल्व करें, देन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है देन आप ट्राई करें कि आप असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन देखें। अभी आपकी जो क्लास है वो आपकी कॉम्प्लेक्स क्लास है, तो मिलते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास में। तो ट्राई करो कि सारी की सारी चीज़ें बहुत स्मूथली करते जाओ, क्योंकि जब तक आप चीज़ें नहीं करोगे स्मूथ, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर कॉन्सेप्ट को भी आपको रिवाइज करना है तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनको रिवाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप थ्योरी नोट्स को बहुत लंबा पढ़ रहे हो, थ्योरी नोट्स के साथ जा रहे हो। तो जो रियल कॉम्प्लेक्स मॉडर्न वाला कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं कि वो अप्लीकेबल नहीं हो, वो भी सब अप्लीकेबल है, बट यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल्स आपको बहुत डेवलप करने पड़ेंगे। अप्लाइड लोग कहते हैं आसान, देखो कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ डिफिकल्ट है, बट करना अगर आपको है तो उसके लिए आपको डिटरमिन होना पड़ेगा। और थोड़ा सा मेरा लेवल अलग टाइप का है, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में पढ़ाता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपको कुछ आता है, अदरवाइज मैं आपको पढ़ाते हुए निकल जाऊंगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरे साथ जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा आप अपने लेवल को थोड़ा सा आप नॉलेज लेके बैठें, अदरवाइज वो चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ कि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन मुझे डिस्कस करने हैं, सारे के सारे फ्रेमिंग जो भी मैं असाइनमेंट देता हूँ वहाँ पे कुछ भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। ये सारे के सारे असाइनमेंट CSIR वाले हैं, तो CSIR क्वेश्चंस में अच्छी खासी पकड़ चाहिए होती है, अच्छा सा खासा उसमें मेहनत चाहिए होता है। जब तक वो चीज़ नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती हैं। तो आप मेरे साथ, मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ तो आप भी ट्राई करिए, असाइनमेंट अच्छे से करिए, क्योंकि ये आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत कुछ अच्छा करके आओगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप असाइनमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।